यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, सब बच्चे हेडिंग डाल लेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। चलिए, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बेटा यहाँ पर समझोगे, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा को समझा दूं, उसके बाद में लेकर आऊंगा। अर्थात अगर हमारे पास कोई भी अपक्रिया है, अर्थात कोई अपक्रिया है, सपोज कर लेते हैं ए प्लस बी चेंज टू सी प्लस, समझ रहे हैं, माना, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, माना कि अपक्रिया ए प्लस बी चेंज टू सी प्लस डी, ये कोई अपक्रिया है, तो यहां पर होगा क्या बेटा, तो दर आर बराबर आर इज परपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, दर को तो भाई हम आर से ही प्रदर्शित करते हैं। अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार अगर हम बेटा दर को फाइंड करना है, क्रिया की दर को फाइंड करना है, तो क्या होगा, आर इज परपेंडिकुलर टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ से परिभाषा क्या हो गई, तो ध्यान से समझोगे, परिभाषा हो जाती है, पहले मैं एक लाइन में आपको यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ये अर्थात लिखा है, इसके लाइन में लिखना चाहूंगा बेटा, दर प्रपोर्शनल टू बराबर होता है अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। समझ रहे क्या बेटा, परिभाषा आपको इसी पॉइंट से याद, बात समझना, इसी पॉइंट से परिभाषा याद हो जाएगी। आप ध्यान से सुनना, किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये है आपका द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। क्या समझ में आया सब बच्चों को? एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपको यही याद हो जाए। बेटा देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। समझ गए सब बच्चे? तो बेटा यहाँ पर तो हमने माना कि कोई अभिक्रिया ए प्लस बी चेंज टू सी प्लस डी, तो यहाँ पर दर निकालेंगे, तो दर क्या हो जाएगा, दर आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, मतलब अभिकारकों की सक्रिय मात्रा का गुणनफल है। यहाँ पर चेक कर, सही है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं ए करके लिखूं तो आर इक्वल टू कांस्टेंट कोई के आ जाता है, तो के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। क्या शांति से बैठ जाइए। चलिए, तो अगर हम यहाँ से प्रपोजनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट के आ जाएगा, तो के आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। समझ में आ गया सब बच्चों को? समझ में आ गया भाई? तो सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की, क्या हुई, किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए, तो आप हेडिंग डाल लेंगे और इसे नोट की 2a प्लस बी चेंज टू 3c प्लस 4d से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। कुछ अगर इस तरह क्वेश्चन आता है अगर आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या करेंगे बेटा, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, क्योंकि द्रव्यानुपाती, नजर सभी बच्चों की सामने होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, नियमानुसार जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है, तो समझेंगे सभी बच्चे। आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। कुछ यही होता है बेटा, अभिकारकों का, सिर्फ अभिकारकों का, ये बात ध्यान से सुनना। लेकिन ए का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो ये 2 है, वो बेटा 1/2 में ना लग के पावर में जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 2। समझ गए? यहाँ पर बी का गुणांक कुछ नहीं है, तो बी की पावर 1 करेंगे, तो बेटा बी की पावर 1 का मतलब बी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू
एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 2 एक्टिव मास ऑफ बी। उत्पाद हमें लेना नहीं है, सिर्फ अवकारक की बात चलती है द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम में, तो ये याद रखेंगे। अब बेटा यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए टू एक्टिव मास ऑफ बी। क्या समझ में आया सब बच्चों को? ये हुआ आपका द्रव्यनुपाती क्रिया के नियमानुसार अब क्रिया की दर। ओके, चलिए सब नोट करेंगे ध्यान से और समझेंगे।